प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। विप्रिय को अंग, संत कबीर। इस प्रसंग में उलटवासियाँ कही गई है, यानी उल्टा भाषा। जो समझ जाएंगे उनके लिए बिल्कुल सीधा है। जीवन रूपी दिन ढल गया और अंतिम अवस्था रूपी संध्या आ गई। मृत्यु रूपी सिंहनी ने देहाभ्यासी जीव रूपी गाय को घेर लिया। अविनाशी होने से जीव रूपी गाय नहीं मरती, परंतु मृत्यु रूपी सिंहनी भूखी भी नहीं जाती। जीव और शरीर का वियोग करा देती है। अहंता ममता रूपी घर को अज्ञानी से जला देने पर, अग्नि आदि से जला देने पर स्वरूप स्थिति रूपी घर बच जाता है। अहंता ममता रूपी घर को ज्ञान अग्नि से जला देने पर स्वरूप स्थिति रूपी घर बच जाता है और अनहता ममता रूपी घर रखने से स्थिति घर नष्ट होता है। मैं एक आश्चर्य देखा कि सांसारिक शक्ति से मारा हुआ मन मौत पर विजय प्राप्त कर लिया। मन मरने पर अमरता प्राप्त होती है। गायत्री या वाणी रूपी गाय छोटी सी है। इसके व्याकरण रूपी बछड़े 9-9 हाथ के हैं। काव्य कोश रूपी मटके में वाणी रूपी दूध को भर भर कर लोग दूह लिए हैं और पूजा के लिए कुछ 18 पुराण फैले हुए हैं। काल की आग उठी और शरीर रूपी झोली जल गई और खोपड़ी हड्डी रूपी खपरे टूट फूट गए। जीव जोगी था, वह रम गया। आसन चिता पर केवल राख पड़ी है। विवेकियों के अंतःकरण रूपी जलाशय में ज्ञान की अग्नि लगी और काम आदि समस्त कीचड़ जल बल कर साफ हो गए तथा ज्ञानी जीव मुक्त हो गया। परंतु उत्तरायण में शरीर छोड़कर मुक्ति पाने की आशा में पंडित लोग पोथी ही विचारते विचारते रह गए, कुछ न कर सके। वंचक गुरु रूपी शिकारी ने संसार वन में कल्पना की आग लगाई। अज्ञानी जीव रूपी पशु रो रो कर कल्पित पति को पुकारने लगे। जिस वन की लकड़ी है स्वयं जलकर उसी वन को जला रही है। एक मनुष्य स्वयं भ्रमिक वन दूसरे को भ्रम में डालकर भरमा रहे हैं। हृदय सागर में ज्ञान का आग लग गई और इंद्रिय रूपी नदी नाले के विकार जलकर राख हो गए और मन मछली स्वरूप परिस्थिति वृक्ष पर चढ़कर आनंद मग्न हो गए। हे जीव, तुम भी जगो, उठो। जिस सत्संग सरोवर में वृत्ति रूपी घड़ा नहीं डूबता था, उसमें अब मन मस्ताना मल मल कर निमज्जन करने लगा। स्वरूप ज्ञान रूपी कलश भर पानी से शरीर रूपी देवालय डूब गया। स्वरूप ज्ञान के शरीर तरबतर हो गया, परंतु पामर जीव रूपी पक्षी ज्ञान जल के बिना प्यासे ही चले जाते हैं।
मन रूपी चोर साह रूपी जीव की सत्ता से ही विषय वासना रूपी वस्तु को चुरा लाता है। अतएव पहले साहू अपने आप को संभालो, फिर मन स्वयं रुक जाएगा। ज्ञान होने पर मन भावरा विषय बाग को त्याग कर सदगुरु रूपी मेवे के बाग में जाकर रम गया। स्वरूप ज्ञान रूपी छोटे चंदन वृक्ष के स्थिति किया और विस्तृत जगत जंगल को भूल गया। बीज को एक दम न खर्च करने वाला सुम तो उदार पाता है और बीज को का दान करने वाला दाता नरक में जाता है। इस साखी का अर्थ ठीक से सुनो, समझो, विषय में मत पतित होवो। काम अग्नि में पड़े हुए जीव जरा ध्यास में मरते हैं। बीज के रूपी पानी का सिंचन करने वाले विषय प्यास से मरते हैं। भोग रूपी भोजन को खाने वाले तृष्णा की भूख से मरते हैं और पत्थर सदृश कठोर हृदय वाले अहंकार ईर्ष्यालु मनुष्य पर दोष दर्शन एवं पर निंदा रूपी बीट कर कर के मरते हैं। हे मनुष्यों, उल्टे ज्ञान का विचार कैसे किया जाए, सुनो। जो स्थिरता पूर्वक स्वरूप में शांत हो जाता है, उसका मार्ग समाप्त होकर वह ध्येय धाम को पहुंच जाता है और ब्रह्म तृष्णा वश रात दिन भोगों में भ्रमने वाला पथ का पार नहीं पाता। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान का भेद जानते नहीं। तुच्छ विवादी लोग केवल अपनी जीत की भावना ही मन में रखते हैं। मताभिमानी बकवासी तुच्छ मनुष्य रूपी भेड़ धीरवान ज्ञानी रूपी मस्त हाथी से लड़ता है। यह उल्टा व्यवहार तो देखो। संत कबीर जी कहते हैं, विचार पूर्वक कहते हैं कि ममता रूपी माता के मर जाने से निर्बद्धता का एक महान फल है और अहंकार रूपी पिता के मर जाने से अर्थ धर्म आदि चारों फलों की प्राप्ति होती है। परंतु भाव रूपी भाव के मरने पर कल्याण की हानि है। अज्ञान की बदली ने जीव को घेर लिया और काम कल्पना रूपी अंगार बरसने लगे। हे जीव, चिल्लाकर रोते हुए पुकार कि संसार जल रहा है। हमारे शरीर को उत्पन्न करने वाले मर गए। हमारा शरीर भी आज कल में जाने वाला है। हमारे पीछे जो समूह है वह भी अपने कर्मों की गठरी बांधकर तैयार है। हमारे साथी चले गए, हम भी अब चलने वाले हैं। अभी प्रारब्ध भोग में कुछ शेष है, इससे थोड़ा विलंब हो रहा है। नमस्कार।